तो बीजेपी की तैयारी है कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की, और मुद्दे भी बीजेपी के पास कई हैं जहां लगातार छात्रों का आंदोलन हो रहा है, चाहे वो जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर हो या फिर अलग अलग मुद्दों को लेकर हो, बेरोजगारी, पलायन, कई ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य में इस वक्त बड़े मुद्दे हैं। इन सबको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की आवाज से मिली बड़ी रकम को लेकर भी सरकार निशाने पर होगी। तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। हमारे सहयोगी शहनवाज भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे सत्ता पक्ष किस तरह की तैयारियां होगी, किस तरह अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करेगा सत्ता पक्ष। शहनवाज, बीजेपी ने तैयारियां कर रखी हैं, बीजेपी को या यूं कहें कि विपक्ष को इस बार नेता प्रतिपक्ष भी सदन में मिला है, तो पूरे तरीके से चौतरफा तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश होगी। कई बड़े मुद्दे भी हैं, लेकिन एक बार फिर से सत्ता पक्ष ने एक 1932 खतियान का जिन निकाला है। इसे लेकर बहुत आशान्वित है कि अब ये जब बिल लाया जाएगा पटल पर तो इसे राजभवन अब दोबारा लौटा नहीं सकता है जब तक कि तकनीकी खामियां इसमें ना हो। इसे लेकर किस तरह से तैयारी है सत्ता पक्ष की, इस शीत सत्र के दौरान कैसे खुद को प्रेजेंट करेगा? बिल्कुल, जब सत्र शुरू होने वाला था उससे पहले जब सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक हुई उस दौरान ही स्पष्ट कर दिया गया कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी सदन के दौरान वो होगी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने से संबंधित प्रस्ताव, और उसे हर हाल में इस शीतकालीन सत्र के दौरान यानी चालू सत्र के दौरान इसे पास करके फिर से राजभवन भेजा जाएगा। इससे पहले आपने सुना होगा जो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि पिछले जो 1932 संबंधित जो बिल था उसे राजभवन ने करीबन 1 साल रोका, वो रोकना भी मुनासिब नहीं था। अब जबकि वो बिल वापस से विधानसभा भेजा गया है, विधानसभा सचिवालय का वो प्रॉपर्टी है लिहाजा उसे वापस किया गया है, तो उसमें जो बातें राजभवन की तरफ से कही गई हैं उसमें से कुछ बातों पर सरकार को आपत्ति है, जिसमें खास तौर पर यह है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के बारे में जो कहा गया है कि इसे सिर्फ 5 साल के लिए शुरुआती दौर में आरक्षित किया जाए, इससे सरकार सहमत नहीं है और जेएमएम खासतौर पर सहमत नहीं है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताने की कोशिश की कि जब झारखंड का अस्तित्व ही आदिवासियों मूलवासियों के लिए आया है और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए आया है, तो फिर हम जो 3rd 4th ग्रेड की नौकरियाँ क्यों नहीं उनके लिए आरक्षित कर सकते हैं और उसकी समय सीमा क्यों 5 साल हम रखें। तो जाहिर सी बात है 1932 को लेकर के जो बातें राजभवन ने कही हैं, क्या उन बातों को आत्मसात करके फिर से इसे राजभवन भेजा जाता है, तब तो ये बात समझ में आती है। अगर उन बातों को इसमें फिर से समाहित नहीं किया जाता है और उसी पुराने स्वरूप में भेजा जाता है जैसे बातें सामने आ रही हैं, तो उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि एक बार फिर से गतिरोध होगा और कहीं न कहीं एक बार जो बिल है वो फिर कहीं न कहीं तो क्या शहनवाज ये महज खाना पूर्ति सत्ता पक्ष करने की कोशिश कर रहा है, चूंकि चुनावी वर्ष आने वाला है और इसलिए एक बार फिर से 1932 का जिन निकालो और वोट बैंक की राजनीति इसे कह सकते हैं, या वाकई संजीदा है सरकार की जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उन्हें उनका हक मिले, इसलिए प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये बिल लाया जाएगा? बिल्कुल कोशिश इसी बात की होनी चाहिए कि जो संशोधन की गुंजाइश है उस संशोधन के साथ, उस बदलाव के साथ ही उस बिल को वापस फिर से राजभवन भेजा जाना चाहिए, उसके बाद ही उसमें तब्दीली की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर फिर से पुराने ही स्वरूप में भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है गतिरोध बनेगी और कहीं न कहीं से ये बिल एक बार फिर से लटक जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि सरकार ने इस बारे में क्या कुछ सोचा है। लेकिन जेएमएम ने स्टैंड साफ कर दिया है कि झारखंड की जो पहचान है आदिवासियों मूलवासियों और यहाँ रहने वाली की पहचान खतियान से है, वो किसी तारीख से मुतय्यन नहीं है। ऐसा नहीं कि 1932 का जो खतियान है वही पहचान है, खतियान पहचान है, चाहे वो किसी तारीख को हो। मतलब कि किसी परमंडल में अगर सर्वे जो लास्ट सर्वे है वो किसी दूसरी तारीख को है तो वो उस सर्वे को ही माना जाएगा और वो खतियान ही उसकी आइडेंटिटी होगी। लिहाजा उस आइडेंटिटी को लेकर के जेएमएम और पूरी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि इस शीतकालीन सत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो बात होगी 1932 को लेकर होगी। लेकिन उससे पहले जो गतिरोध है वो कहीं न कहीं देखने को मिल रही है और इससे साफ है कि कहीं न कहीं अगर ये बिल एक बार फिर से लटकता है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सरकार की तरफ से एक कोशिश ये होगी बताने की कि हम तो चाहते हैं कि 1932 आधारित स्थानीय नीति बने, नियोजन नीति बने, लेकिन जो लोग हैं वो इसको जानबूझकर कहीं न कहीं अटका देते हैं और
लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं, विपक्ष के लोग, जो राजभवन में जाकर कानाफूसी करते हैं, जिसकी वजह से जो बातें आगे नहीं चढ़ पाती हैं, जो स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात है, नियोजन देने की बात है, 1932 की पहचान देने की बात है, वो अधर में लटक जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, आरोप प्रत्यारोप तो हो रहे हैं। अगर इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में अगर ये राजभवन जाता है और वहां से रेटिफिकेशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी उपलब्धि शीतकालीन सत्र की होगी, लेकिन इसकी गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि अगर लेकिन बीजेपी भी तो बहुत असमंजस में होगी शहनवाज। ये एक ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी भी इसके खिलाफ बहुत मुखर होकर अगर बोलती है तो उसके वोट बैंक में भी असर पड़ेगा, क्योंकि ये झारखंड की जनता से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सेंसेशनल इशू है। तो इस पर बीजेपी भी संभल कर ही सदन में वार करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि 1932 का खतियान एक ऐसी आग है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी गठबंधन इसमें झुलस सकता है। यही वजह है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश करती है कि 1932 के साथ है, लेकिन सरकार की नाकामियों को देखते हुए उस पर हमलावर भी होती है। अब चूंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी हैं, लिहाजा वो तमाम विषयों को लेकर के खुद सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो एग्रेसिव हैं, और ये बताने की कोशिश भी है कि हम 1932 के साथ तो हैं, झारखंड की पहचान के साथ तो हैं, लेकिन सरकार जो एक डोलड्रम की स्थिति में है, सरकार जो सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है और कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है, कहीं न कहीं आदिवासियों, मूलवासियों के नाम पर जो है वो अपना जो राजनीतिक लाभ है वो लेना चाहती है, उसके पक्ष में बीजेपी नहीं है। यही वजह है कि तमाम त्रुटियों को लेकर के ये बात बताने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से कि उसे संशोधित किया जाना चाहिए और राजभवन ने जो संदेश भेजा है उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब से नए राज्यपाल आए हो, इससे पहले राज्यपाल जो है, तब से लेकर के आज तक देखें तो झारखंड में राजभवन और चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन वर्तमान में ये कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर है पिछले राज्यपाल के मुकाबले, जो कि अभी तक वो बंद लिफाफे की बात बहुत हद तक खुली नहीं है। लिहाजा कहीं न कहीं 1932 को लेकर के अगर राजभवन में ये बात अगर पारित हो जाती है, ये बिल पारित हो जाता है और इस पर अनुमोदन सदन के बाद राजभवन से मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं रिलेशन और बेहतर होंगे, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। जी चलिए, शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल गतिरोध हो सकता है, 1932 खतियान एक बार फिर से सदन में लाना सत्ता पक्ष की ये कोशिश होगी, लेकिन अगर इसमें सुधार के साथ ये बिल नहीं लाया जाता है तो एक बार फिर से राजभवन और सत्ता पक्ष में तकरार देखने को मिल सकती है, यानी सरकार और राजभवन में फिर से तकरार देखने को मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि ये ऐसा मुद्दा है, ऐसी आग है कि इसमें जो हाथ डालेगा वो उसका हाथ जलेगा। तो वाकई 1932 जिसमें अगर खामियों के साथ इसे फिर से पेश किया जाता है, फिर से राजभवन भेजा जाता है, तो फिर से टेक्निकल कमियों को गिनाते हुए इस बिल को फिर से रोका जा सकता है और इसे लौटाया जा सकता है, जिसकी वजह से अब इंतजार ये हो रहा है कि किस रूप में ये बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा, यानी ये माना जाए कि जो शीतकालीन सत्र है झारखंड का वो वाकई बहुत ही गर्म होने वाला है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।